friends, welcome. So we are going to start the first chapter of chemistry, class 9, named Matter in Our Surroundings. So first of all, we must know the meaning of term matter. So matter is something that has weight and occupies space. It could be anything. Example, a water, laptop, notebook, all of these things, they occupy space and they have mass, right? So they are known as matter. Even human being, anything, pen, book, copy, ring, anything that occupies space and has weight is known as matter. The matter is made up of tiny particles. The matter is actually made up of tiny particles. If you see any matter, if you see a page is made up of several small particles, several small pieces of particle, right? So those small particles at the base level, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो बिल्कुल हर एक चीज़ को बनाता है, जो जैसे अब कागज़ को फाड़ेंगे तो उसके और टुकड़े होंगे, और छोटे टुकड़े होंगे, और छोटे टुकड़े होंगे, तो बिल्कुल जो एंड होगा जहाँ पे और उसको फाड़ा नहीं जा सकता, उससे छोटे उसके कोई भी पार्ट नहीं किए जा सकते, उसको हम बोलते हैं एटम. वहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस होता है एटम. And these tiny particles, which are known as atom, that we will study in the upcoming chapters. Okay, we have chapter 3 and 4. We will discuss the atom. So before proceeding, I would like to draw your attention toward the term mass and weight. Now that you are in higher class, you must know that they are not the same. Mass is actually the amount of matter which is present in a substance. Whatever substance you are taking, the amount of particle present in that. जो पार्टिकल प्रेजेंट है, जितने पार्टिकल प्रेजेंट है किसी चीज़ में, वो उसका मैटर है, वो उसका मास है. ठीक है, वो उसका मास है. लेकिन वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स होता है. फोर्स कैसे? देखिए, जो ग्रेविटी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रही है ना, वो हर चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रही है. इसकी वजह से जो मैटर है, हर मैटर वो ग्रेविटी की तरफ पुल होता है ना, वो हर मैटर ग्रेविटी की तरफ पुल होगा, अर्थ की तरफ पुल होगा. तो पुल होने की वजह से जब हम उसे उठाने का, चलाने का, कुछ भी करने का ट्राई करेंगे तो हमें एक बोझ फील होगा, एक वेट फील होगा, है ना, वो फोर्स फील होगी. वो जो फोर्स है दैट इज नोन एज वेट. दैट फोर्स इज नोन एज वेट. और जो वो मास होता है, मास तो सिर्फ अमाउंट ऑफ पार्टिकल है कि उसमें एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है. तो मास ऑलवेज सेम रहता है हर जगह पर, कहीं पर भी. उसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है. जैसे इफ़ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ अर्थ एंड मून, तो इफ़ यू नो दैट अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून, राइट. तो मून की ग्रेविटी कम है तो मून पे फोर्स भी कम होगी, है ना. तो इसलिए अगर कोई चीज़ यहाँ पर 36 kg की वे कर रही है, कोई चीज़ 36 kg वे कर रही है, तो उसका वे मून पे जाके 6 kg रह जाएगा बस, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है तो फोर्स कम लग रही है ना. तो फोर्स कम लग रही है, हमारे उस सामान को उठाने में फोर्स कम लग रही है, तो ऑब्वियसली वो सामान हल्का फील होगा, वो वेट उसका चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मास था उसका, एक्स kg मास था उसका, तो वो मास उतना ही रहेगा मून पर भी. मास कभी भी चेंज नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मास कभी चेंज नहीं होता है. सो मैटर के कुछ एग्जाम्पल मुझे आपको दिखाने थे. तो जैसे देखिए, ग्लास ऑफ वाटर, लैपटॉप आपका या आपकी नोटबुक, कोई भी चीज़ जो है वो, कुछ भी चीज़, चाहे लिक्विड, सॉलिड, गैस, वट एवर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर, राइट. सो ये मैटर हो गया. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज पार्टिकल, राइट. सो लेट अस सी व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज. The first property is that particles are continuously moving. Second, they have space between them. Third, they attract each other. We will prove all these things. I will show you the examples. And we will prove these things. Okay. So these are the things which we experience in our daily life, but we do not observe them. Okay. हम देखते ज़रूर हैं बट हमें समझ नहीं, हम ऐसे
समझ नहीं पाते कि अच्छा कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या दे हैव स्पेस बिटवीन दैम इसलिए ऐसा हो रहा है, या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कंटिन्यूअस मोशन को, कि पार्टिकल दैट आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सो अगर कोई चीज़ मूव करती है दैट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है दैट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से द पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। वो हम अभी प्रूव कर देंगे। कैसे कैसे प्रूव करेंगे? हम लेंगे एक एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सम ड्रॉप ऑफ इंक। ओके, नाउ we will put the drops of ink in the water. वाटर इज टोटली स्टेबल और वाटर के अंदर हमने इंक डाली है, इंक ड्रॉप्स डाले हैं, राइट। तो इंक ड्रॉप डालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा कि इंक के जो ड्रॉप्स इंक है वो ग्लास के सारी तरफ फैलने की कोशिश कर रही है और फैल रही है, और आफ्टर सम टाइम वो हो जाएगा विदाउट इवन स्टरिंग, विदाउट इवन अनबैलेंसिंग द वाटर। हम अगर वाटर को स्टर भी नहीं करेंगे तब भी थोड़े टाइम में ये सारी अपने आप मिल जाएगी, राइट। ऐसा क्यों होगा? अगर पार्टिकल मूव ही ना करते, अगर वाटर के पार्टिकल बिल्कुल मोशनलेस होते या इंक के पार्टिकल बिल्कुल मोशनलेस होते तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता। वो ऐसे का ऐसे जाके बैठ जाता, इंक जैसे जहाँ पे गिरा था वो वहीं पे रहता, वो आगे स्प्रेड नहीं होता। बट बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग, इट प्रूव्स दैट द पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ओके, एंड दिस मोशन एक्चुअली सॉलिड में ये मोशन सबसे कम होता है बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, है ना, सॉलिड बिल्कुल टाइट पैक होते हैं, उनके बीच में मूवमेंट के लिए बहुत कम स्पेस होता है, इसलिए ये मोशन सॉलिड में बिल्कुल कम होता है। देन लिक्विड आर लूजली पैक्ड, सो उनके अंदर मोशन के लिए स्पेस रहता है, इसलिए वो ज़्यादा मूव कर सकते हैं। एंड गैसेस में तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है, उसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है, जो कि हम ये तीनों ये चीज़ें, ये जो प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड गैस की, ये 6th स्टैंडर्ड 7th 8th 5th इस हर क्लास में पढ़ के आए हैं, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। तो क्योंकि सॉलिड टाइटली पैक्ड है तो इसलिए ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता, लिक्विड थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पे, इसलिए वो मूव करते हैं, और गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल है अंदर वाले उनको और एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो वो और मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो रैपिडली वो मिक्स हो जाएगा। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। Okay, we will discuss about the other property like the space between them and they attract each other in the next video. So thank you so much.